कोई ना, चलता कितना बताओ भाई। यही था 310 रुपये प्रति किलोग्राम वाली वस्तु को 360 रुपये प्रति किलोग्राम वाली वस्तु के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिलाने के बाद उस मिश्रण का मूल्य 325 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, है ना, यही था ना। तो देखो मिक्सचर एलिगेशन में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें देखकर तुम मिक्सचर एलिगेशन का पता लगाओगे कि भाई मिक्सचर एलिगेशन होता क्या है। इस चैप्टर में क्या देखोगे ऐसा जिससे पता लगाया जा सके कि भाई मिक्सचर एलिगेशन में होता क्या है। कैसे पता लगाएंगे कि मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है ये। एक्चुअल में तुम्हें पता ही नहीं लगता कि मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है किस टॉपिक का क्वेश्चन है। और देखो 3 चीज़ दी हुई होंगी। एक तो दी होगी क्वांटिटी, कोई भी एक क्वांटिटी, सबसे पहला काम। दूसरा क्या होगा, एक तो क्वांटिटी तुम्हें 100% मिलेगी कि भाई पहले प्रकार की वस्तु इतने रुपए प्रति किलोग्राम है या दूसरे प्रकार की वस्तु इतने रुपए प्रति किलोग्राम है। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा डाटा जरूर दिया जाएगा जिससे तुम क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो, पता लगा सकते हो कैसे है। मैं तुम्हें बताऊं इस क्वेश्चन में क्या है कि दो तरह के जो एलिमेंट हैं, एक तरीके से मैंने बताया, एक तो कितने रुपए किलो है, 310 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कॉफ़ी है ना। कॉफ़ी का मूल्य कितना है, अभी 325 है, 310 है ना। 310 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कॉफ़ी है जो पहले प्रकार की है, और जो दूसरे प्रकार की कॉफ़ी है वो है 360 रुपये प्रति किलोग्राम वाली। अब इन दोनों कॉफ़ियों को आपस में मिक्स कर दिया, ठीक है, मिक्स कर दिया तो कहीं ना कहीं इसके और इसके बीच का रेट निकलेगा कोई ना कोई, और वो इसके और इसके बीच का रेट निकाल दिया उसने, निर्धारित कर दिया कितना, 325। भाई 325 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट है। इसका और इन दोनों को मिक्सर किया तो बीच का रेट निकल के आया कोई एक नया। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल हैं तुम्हारे पास कोई भी, और एक चावल है 120 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल, है ना। अगर तुम इनको मिक्स कर देते हो और इनको मिक्स करने के बाद मैं कहता हूँ कि भाई 40 रुपये प्रति किलोग्राम बेचो, तो तुम हानि उठा जाओगे। भाई हानि उठा जाओगे, सीधी बात है, तो तुम बेचोगे तो नहीं ऐसे। यही काम करता है दुकानदार। 2 तरह के चावल लेगा, उनको आपस में मिक्स करेगा, अपना एक नया रेट तैयार करेगा जिससे उसको प्रॉफिट हो सके। ठीक है, तो उसने मान लो कहीं ना कहीं बीच में एक रेट निर्धारित कर दिया 80 रुपये प्रति किलोग्राम, है ना। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि पहले प्रकार के चावल कितने मिलाए उसने, दूसरे प्रकार के चावल कितने मिलाए। क्वांटिटी कैसे पता लगाओगे, तो क्वांटिटी पता लगाने के लिए किसी एक की क्वांटिटी दी हुई होगी और दूसरी क्वांटिटी तुम्हें निकालनी पड़ेगी। और वो कैसे निकालोगे, वो निकालोगे रेशियो के माध्यम से। कैसे, जैसे मैंने कहा इस 80 को देखो, इस 80 को, बीच वाले नंबर को, यानी कि मिक्स करने के बाद उसका जो नया रेट निर्धारित किया है वो कितना है, 80 रुपये प्रति किलोग्राम। मैं इस क्वेश्चन से हटके थोड़ा सा समझा रहा हूँ, तुम्हें समझना ध्यान से। ये क्या है, 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल हैं, ये 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल हैं। इनका रेट जो है, इसका जो मिक्स करने के बाद जो रेट है वो 80 रुपये प्रति किलोग्राम है। लेकिन उसमें मिक्स कौन कौन से हैं, एक तो सस्ते वाले और एक महंगे वाले, और बीच मोस्टली तुम्हें पता होगा हमारा जो देश है उसमें मध्यम वर्गीय परिवार है ज़्यादातर। उसमें क्या होता है कि उसको 3 तरह के चावल दिखाने, कोई भी सामान है 3 तरह का रखा जाएगा, एक तो बहुत हाई क्वालिटी का, एक बहुत लो क्वालिटी का, और एक बीच की क्वालिटी का। और मोस्टली बंदा क्या करता है, उस बीच वाली क्वालिटी को खरीदता है, यही होता है। तो दुकानदारों ने क्या किया, एक कंपनी का माल उठाया सस्ती क्वालिटी का, एक कंपनी का माल उठाया महंगी क्वालिटी का, और उनको आपस में मिक्स करके अपना एक नया रेट कर दिया। और उसमें हो सकता है इसको ज़्यादा बचत भी रही हो, लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल हमसे ये क्वेश्चन कहा जाएगा, एक 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल है, एक 120 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल है, मिक्स करने के बाद नया रेट निर्धारित कर दिया गया 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल,
नया रेट निर्धारित करने के बाद वो पूछेगा हमें कि भाई पहले प्रकार के चावल की मात्रा कितनी थी, दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा कितनी ली गई उसने। भाई मिक्स करने के लिए पहले प्रकार का चावल कितना मिलाया, दूसरे प्रकार का चावल कितना मिलाया, जो रेट फिक्स किया है। इसी रेट के माध्यम से हम निकाल सकते हैं, इसी को बोलते हैं एलिगेशन। देखो भाई इस 80 को देखो, 80 से ये क्या है, प्लस है, 80 से प्लस करके जा रहा है 120 पे, है ना। तो 80 से कितना प्लस होके जा रहा है 120, तो कितना जा रहा है 40। मैंने एक साइड लिख दिया। देखो 80 और 40 आपस में प्लस करोगे तो ये आएगा इक्वल टू। तो याद रखना एलिगेशन में क्या होता है कि अगर एक तरफ प्लस कर दिया ना तो दूसरी तरफ माइनस करना होगा। एक तरफ प्लस किया है तो दूसरी तरफ क्या करना पड़ेगा, माइनस। देखो भाई 80 से माइनस करो कितना, कि 40 आ जाए। भाई कितना माइनस करना है, 40, है ना। देखो 80 को 40 तक ले जाने के लिए मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा, भाई 40 माइनस करना पड़ेगा। तो भाई 80 को माइनस करना पड़ेगा कितना, 40। मैंने इधर लिख दिया। ये एक ऐसी लाइन में लिखना होता है जो हम रेगुलेट कर सकें। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 40 और 40 आया, ये क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी नहीं आई हमारे पास, लेकिन यहाँ से हमारा जो एक्चुअल आ सकता है वो क्या आ सकता है, क्वांटिटी का रेशियो एक्चुअल आ सकता है। क्या, जैसे ये 40 है, ये भी 40 है, 40 से 40 कटा, कितना आया, यहाँ से कितना आया, 1:1। भाई कितना आया, 1:1, 1:1। ठीक है, 1:1। इसका मतलब कि दोनों ही बराबर क्वांटिटी में मिलाए गए होंगे। अब उसमें से एक की कंडीशन वो बता भी देता है। एक की कंडीशन कैसे बताएगा, कहेगा पहले प्रकार के चावल की मात्रा 20 किलो थी। भाई क्वांटिटी बता दी उसने, भाई पहले प्रकार के चावल की मात्रा कितनी थी, 20 किलो। तो मुझे पता लग गया अगर एक जो मुझे दिखाई दे रहा है वो कितना है, 20 किलो है। अगर एक की वैल्यू 20 किलो तो इस एक की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 20 किलो। यानी कि दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा भी कितनी थी, 20 किलो। अगर मैं पूछूं कि दोनों प्रकार के चावलों की मात्रा का योग कितना होगा तो तुम बता दोगे 20 किलो पहले प्रकार के, 20 किलो दूसरे प्रकार के चावल थे। यानी कि टोटल चावल कितने थे, 40 किलो थे। क्लियर है ये बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ तक एक बात मुझे पता लगी, यही सेम क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन। उसमें क्या है कि कॉफ़ी बता दी उसने, भाई कॉफ़ी कितने, 310 रुपये प्रति किलोग्राम। दूसरी कॉफ़ी का रेट कितना है, 360 रुपये प्रति किलोग्राम। और जब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो नया रेट क्या बन गया, 325 रुपये प्रति किलोग्राम। ये सारी चीज़ें तो क्वेश्चन में बताई हुई हैं, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक, अब यहाँ से तुम्हारा काम क्या है, एलिगेशन लग सकता है, ये पता लग गया कि भाई दो चीज़ मिक्स करी है और मिक्स करने के बाद उसका नया रेट भी हमें पता है। ठीक है, ये बात पता चली। ये 325 है, ये 310 है, क्या मुझे माइनस करना पड़ेगा या प्लस करना पड़ेगा, भाई 325 से मैं 310 पे जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितना कम करके जाऊँ भाई, 15, है ना, 15 मैंने यहाँ पे लिख दिया। यानी कि 325 में से माइनस करोगे कितना, 15, तो क्या आ जाएगा, 310। क्लियर। अब ये 325 है, इस 325 को मुझे कहाँ लेके जाना है, 360 तक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। भाई क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और 325 को अगर मैं 360 तक लेके जाता हूँ तो मुझे कितना प्लस करना पड़ता है, बताओगे, 35। ये बात क्लियर है, क्लियर है ये बात। तो इसका मतलब ये 35 और 15 आए, ये क्वांटिटी का रेशियो आया है। क्या आया है भी, ये क्वांटिटी का रेशियो। यानी कि मैं काटना चाहूँ तो इसको काट सकता हूँ 7:3 में, है ना, रेशियो। अब देखो उसने एक चीज और बताई होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या बताया है, पहले प्रकार के मिश्रण की मात्रा कितनी है, 42 किलो। भाई कितनी बताइए, 42 किलो। यानी कि पहले प्रकार का मिश्रण मुझे कितना दिखाई दे रहा है, 7। रेशियो में क्या दिखाई दे रहा है, 7। तो पहले प्रकार के मिश्रण की क्वांटिटी जो मुझे 7 दिखाई दे रही है वो कितना बता रहा है, 42 किलो बता रहा है। क्वेश्चन में 42 किलो बता रहा है, यानी कि कितने गुना बढ़ा के बता रहा है, 6 गुना बढ़ा के बता रहा है। कितने गुना बढ़ा के बता रहा है, 6 गुना बढ़ा के बता रहा है। तो तुम भी उसको आंसर कैसे बताओगे, 6 गुना बढ़ा के ही बताओगे। ठीक है, क्लियर है। 3 गुना 6 कितना, 18 kg होता है ना, क्लियर है। जैसा उसने कहा वैसा ही तुमने जवाब दिया। क्लियर।